नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और चलिए खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि आने वाला समय बीजेपी का नहीं कांग्रेस का होगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। और क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, कांग्रेस ने जिस तरह से अपने पूरी तरह से गौरव यात्रा निकाली, पूरे प्रदेश में निकाली, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में हर कोने में, हर विधानसभा में, हर जिले में आजादी की गौरव यात्रा निकाली है। और इस आजादी की गौरव यात्रा में सभी महान शहीदों को और उस स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों को, बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके व्यक्तित्व पर, उनके कर्तव्य पर चर्चा की गई, पूरा विस्तार के साथ बताया गया। और मौजूदा परिस्थितियों में जो सरकार चल रही है उसके बारे में भी जन जागरण अभियान के तहत सारे जो इस गौरव यात्रा के माध्यम से अपनी बात कांग्रेस पार्टी ने रखी है। और बड़ा भारी रिस्पॉन्स जनता की तरफ से इस यात्रा में मिला है। आज प्रदेश के हर कोने से ये आवाज उठी है इस सरकार के खिलाफ भी, और आजादी गौरव यात्रा के पक्ष में एक ऐसा लगता है कि पूरा प्रदेश आज कांग्रेस में होकर के रह गया है। और ये निश्चित तौर से बदलाव के संकेत हैं। आने वाले समय में कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। कांग्रेस को किस तरह से मजबूती देंगे? और कांग्रेस जिस तरह से एकजुट नहीं है, कई धड़ों में बटी देखती है, क्या एकजुट कर पाएंगे आप? कांग्रेस का कोई भी गुट अलग नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। अभी अभी हमने चिंतन शिविर किया था, हमारे सभी विधायक मौजूद थे। एक केवल करण चौधरी नहीं थी, उनके अपने विधानसभा में कुछ प्रोग्राम लगे हुए थे, इसलिए वो नहीं पहुंची। तो इसलिए कोई भी हमारे यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है। रणदीप सुरजेवाला बाहर गए थे यूएसए में, और जो शैलजा जी थी बहन जी का, उनका मेरे पास फोन आया था, उनका कोई ऐसा जरूर काम लग गया था, वो नहीं पहुंच पाई थी। तो गुटबाजी आज कहाँ है? आज तो सारे कांग्रेस एक है। तो कोई गुटबाजी नहीं है। और कोई छोटी मोटी, ये बड़ा परिवार है, कोई छोटे मोटे कोई मतभेद हो सकते हैं तो वो बैठ कर सुलझा ली जाए। बीजेपी के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी का तो कार्य, लोगों का एक तरह से इसमें इतना शोषण हुआ है। आज जो महंगाई का, जो बेरोजगारी का, जो घोटालों की ये सरकार बनी है हरियाणा के अंदर, चाहे वो शराब घोटाला है, चाहे वो खनन घोटाला है जिसमें 5 लोग पहले मारे गए, अभी एक डीएसपी की हत्या कर दी गई, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। पहली बार मैंने देखा कि 6 विधायकों को जान से मारने की धमकी दी गई, उनसे पैसा वसूलने का, फिरौती के लिए उनसे पैसा वसूलने का प्रयास किया गया। आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। और प्रदेश में इन लोगों ने पूरी तरह से प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है। 1966 में हरियाणा बना था, 2014 तक 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा के ऊपर था, जो इन्होंने 8 साल में बढ़ा करके 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। इन्होंने 2016 में एक मेला लगाया था गुड़गांव में उद्योग धंधों के लिए, एनआरआई और बाहर के बुलाए थे, 200 करोड़ रुपए उसमें खर्चा किया गया। उसमें इन्होंने कहा था कि हरियाणा के अंदर 6,19,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, 407 फैक्ट्रियां लगेंगी और 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ढाक के 3 पात हुए। आज एक भी उसमें कोई भी एमओयू उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, और इनको व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। आज प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया, कोई काम इन्होंने नहीं किया, कोई बिजली का बड़ा कोई कारखाना नहीं लगाया, मेट्रो रेल को 1 इंच नहीं बढ़ी, रेल की लाइन को 1 इंच नहीं बढ़ी, कोई मेडिकल कॉलेज को नए ऐसे नहीं बने। तो इन्होंने वो पैसा कहाँ कर्जा ले करके किस तरह से जनता को कर्ज में डुबोते जा रहे हैं, वो एक बहुत ही निंदनीय भी है और चिंतनीय भी है। मंचों पर आपने बीजेपी को राष्ट्र विरोधी बताया, इसके पीछे क्या वजह रही? मैंने इसलिए कहा कि ये आज कांग्रेस वालों से राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगते हैं, जबकि इनसे इनका
जो बीजेपी के जो जिसकी ये संस्था है, राजनीतिक एक ब्रांच है, आरएसएस उस समय जनसंघ बोलते थे, इनका आजादी के संघर्ष में योगदान शून्य था। इन्होंने किसी भी स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, किसी का साथ नहीं दिया। इन्होंने तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पत्र लिख करके उस समय वायसराय को लिखा था कि हम इस आंदोलन के साथ नहीं हैं। तो ये लोग जो है राष्ट्र के साथ कभी रहे नहीं, तिरंगा को इन्होंने अपना माना नहीं, उसको अपशुक नहीं मानते थे। 55 साल तक इन्होंने अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराया नहीं। आज ये तिरंगा को मानने लगे तो अच्छी बात है, लेकिन अतीत में जो इनका जो रहा है इतिहास, वो राष्ट्र के साथ नहीं रहा। और इनकी इन्हीं गतिविधियों की वजह से सरदार पटेल ने इन पर बैन लगाया था। जो व्यक्ति आज ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने लगे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे गॉडसे, उनके मंदिर बनवाने वाले ये लोग हैं। गांधी की हत्या में इनसे जुड़ी हुई जो सोच जो थी अलगाववाद की और जो धर्मांधता की, उसका परिणाम था कि जो गांधी जी की हत्या की गई। और ये उन हत्यारों का मंदिर बनवाते रहे, उनको जो पूजने के लिए और उसको प्रतिष्ठापित करते रहे। तो ये जो चीजें हैं, ये मैं समझता हूं कि जो राष्ट्रपिता के बारे में ऐसा सोचते हैं वो देश विरोधी सोच है, जिसको राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई और जिन्होंने हमारे लिए कितना पूरा बलिदान और मेहनत उनका नतीजा है जो आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है आजादी के लिए। प्रदेश में अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या योजनाएं हैं आपके, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी मीटिंग कर चुके हैं, किस तरह की योजनाएं आपने बनाई? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी जो बहुत ज्यादा इसमें प्रदेश में विकास के काम किए थे, आम जनता के लिए विकास के काम किए थे। पहले 1600 करोड़ रुपए का तो बिजली के बिल माफ किए थे लोगों के लिए। मेट्रो रेल हमारे फरीदाबाद नहीं बल्लभगढ़ तक लेकर के आए थे, उधर बहादुरगढ़ तक लेकर गए थे। मेट्रो रेल को मानेसर तक भी कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाने का काम किया। रेल की लाइन जो है वो जींद, और इसमें जो कई किलोमीटर की रेल की लाइन बिछी है। 4 बिजली के पावर स्टेशन लगाए थे, मेडिकल कॉलेज खोले थे। तो विकास की एकदम जो बहुत ये काम किए गए थे और उनका परिणाम था कि अब आप देखो, हमारे पलवल में देखो कितना शानदार सेक्रेटरीट बना है। सभी जिलों में जो सेक्रेटरीट बने हैं, लघु सचिवालय या वो जुडिशरी कॉम्प्लेक्स बने हैं, बहुत शानदार ढंग से हुड्डा साहब के समय में बने हैं। तो वो ये विकास के काम हम साथ साथ करेंगे। अभी इस सरकार ने, ठीक है, 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी, जो एक बहुत घटिया राजनीति की सोच है। क्योंकि ये जो बुजुर्गों की जो पेंशन थी, ये चौधरी देवीलाल जी के टाइम में 88-89 में शुरू हुई थी और उसमें कोई इनकम का आधार नहीं था, ये सम्मान पेंशन थी। और तब से हमारे कांग्रेस के राज तक सम्मान पेंशन के रूप में ही वितरित करते रहे, उनको बुजुर्गों को पेंशन देते रहे। अब इन्होंने ये बैन लगा दिया कि जो 1,80,000 रुपए की जिसकी आमदनी एक साल में है, उससे ज्यादा है, उनको बुजुर्गों में कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये इसकी बहुत कटु भर्त्सना हमारी पार्टी ने की है और सभी लोग इस बात से दुखी हैं कि भाई बुजुर्गों के साथ भी इस तरह की जो राजनीति का खेल किया है। अब 15,000 रुपये महीने तो कोई चपरासी की भी जो है वो भी 25,000 से ऊपर ही उसको मिलते हैं, तो उसके भी पेरेंट्स को कोई ये नई पेंशन मिल सकती। जो छोटा मोटा जिस पर कोई खेती का है, कोई काम करता है, उसको पेंशन नहीं मिल सकती। तो ये लोगों के हितों के साथ कुठाराघात है। हमने फैसला लिया है हमारी पार्टी ने कि हम सत्ता में आते हैं तो 1.5 साल बाद जब भी चुनाव होगा, चुनाव में जब हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो उनको दोबारा से पेंशन उनकी बहाल की जाएगी और ब्याज सहित उनको दिया जाएगा। और
हमने ये भी निर्णय लिया कि हमारी सरकार बनने के 1 महीने बाद से ही हम सभी बुजुर्गों को 6-6 हजार रुपये महीने पेंशन देंगे। हमने ये भी फैसला लिया कि हर घर में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, 300 यूनिट तक कोई भी बिल नहीं आएगा। हमने ये भी फैसला लिया कि जो SC BC गरीब आदमी जो है, उनको जो BPL धारक हैं, उनको पहले 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे। हमारे पार्टी ने फैसला लिया कि हम सत्ता में आते हैं तो उस स्कीम को जो इन्होंने बंद कर दिया, किसी को 1 इंच प्लॉट नहीं दिया इन्होंने, उस स्कीम को हम दोबारा से लागू करेंगे और सभी गरीब आदमियों को दोबारा से प्लॉट देंगे। जो SC कमीशन है, अनुसूचित जाति आयोग, जो उन्होंने आते ही भंग कर दिया, जो उन्होंने वादा किया था कि हम उसको और मजबूत प्रदान करेंगे, लेकिन उन्होंने भंग कर दिया, वो अभी तक नहीं बनाया। उस SC कमीशन का हम पुनर्गठन करेंगे और उनको संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा, जिससे किसी भी गरीब आदमी के साथ, SC के साथ में कोई उनके साथ में घटना दुर्घटना ना हो, अगर होती है तो उस पर ठीक ढंग से संज्ञान लिया जा सके। तो इस तरह से हमारी पार्टी ने निर्णय लिए हैं और जो किसान की जो फसल है वो भी हम MSP से कम नहीं बिकने देंगे, ये हमने फैसला लिए हैं। और भी जैसे जैसे आएगा इलेक्शन में और हम आगे इसमें जो भी फैसले होंगे पार्टी के, वो आगे बताते रहेंगे। शुक्रिया। तो ये थे चौधरी उदय भान हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, प्रदेश कांग्रेस में किसी तरह की फूट नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के 8 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बताया है। अपनी योजनाओं के बारे में बताया उन्होंने कि अगर हमारी सरकार आती है तो प्रदेश के लोगों के लिए जो पेंशन योजना जो है, जो जिन लोगों की पेंशन इन्होंने काटी है, इस सरकार ने काटी है, उसे बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी और जनता के लिए योजनाएं हैं। पानीपत इंडिया न्यूज के लिए संजीत चौधरी।